लेटर राइटिंग। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है काफ़ी कंफ्यूज है कि किस टॉपिक पर वे लेटर लर्न करें ताकि उनको जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो अगर आप भी जो है नहीं समझ पा रहे कि कौन कौन से लेटर जो है हम लर्न करें ताकि हमको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए और आसानी से हम जो है लिख सकें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से लेटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनमें से कोई ना कोई लेटर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। और मैंने काफ़ी सरल शब्दों में बताया हुआ था ताकि अगर एक बार आप उसे देख लेते हो तो आसानी से जो है आप लर्न कर लेंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उस वीडियो पर कि सर एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर लेटर जो है लेकर आइए। तो मैं देखिए उन्हीं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिस पे कि मैं आपको लेटर इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वह है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। यानी एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखे अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की बार बार कटौती के बारे में, इन योर लोकलिटी, अपने इलाके में, यानी अपने इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के लिए आए तो हमेशा स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आपको हमेशा इसी तरह से स्टार्टिंग करना है। पहले आपको टू लिखना है, फिर उसके बाद लाइन चेंज करना है और टू के जस्ट नीचे देखिए टू, आप टू के साथ नहीं लिखेंगे, यानी जैसे टू आपका समाप्त हो रहा है उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है द एडिटर, उसके बाद कॉमा लगाना, नहीं संपादक। अब किस समाचार पत्र का संपादक है, तो कोई भी समाचार पत्र लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में उस न्यूज़पेपर का नाम दे देता है तो आप वही न्यूज़पेपर लिखेंगे। अगर कोई नाम नहीं देता है समाचार पत्र का तो कोई भी आप समाचार पत्र का नाम लिख दीजिएगा, उससे पहले केवल आप द लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद वाराणसी, कोई डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिख लीजिएगा, कोई जिले का नाम। उसके बाद आपको लिखना है सर, श्रीमान, और उसके बाद देखिए आप सर को छोड़कर लिखेंगे। यह देखिए पैटर्न होता है लेटर लिखने का, यही तो देखा जाता है ताकि आपको जो है पूरे मार्क्स मिले। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर। तो जब भी आप एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें तो हमेशा इसी तरह स्टार्टिंग करें, थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के द्वारा। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, टू ड्रा द अटेंशन ध्यान खींचना, ऑफ द अथॉरिटीज़ अधिकारीगणों का, यानी मैं अधिकारीगणों के ध्यान को खींचना चाहूँगा, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की बार बार कटौती के बारे में, इन आवर लोकलिटी, हमारे इलाके में। तो इस तरह से हमारा हो गया थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकलिटी, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के द्वारा मैं अधिकारीगणों का ध्यान खींचना चाहूँगा हमारे इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में। द पीपल ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के लोग, हैव ब्राट दिस फैक्ट, इस तथ्य को ला चुके हैं, टू द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यानी विद्युत विभाग की जानकारी में, यानी हमारे क्षेत्र के लोग विद्युत विभाग की जानकारी में इस तथ्य को ला चुके हैं। बट इट वाज फॉर नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ न था, अर्थात इसका कोई लाभ न था। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की बार बार कटौती के कारण, ड्यूटी मतलब के कारण, यानी विद्युत की बार बार कटौती के कारण, वी आर फेसिंग ग्रेट प्रॉब्लम, हम लोग बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इस तरह हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, देखिए आप मैंने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है तो हमको ठीक जो है थ्रू के सामने ही लिखना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल काइंडली पब्लिश, आप पब्लिश करेंगे यानी प्रकाशित करेंगे, माई लेटर, मेरे पत्र को, इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में, यानी मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में संपादित करेंगे, सो दैट, ताकि, द अथॉरिटीज़ मतलब अधिकारीगण, मे नो जान सके, अवर प्रॉब्लम हमारी समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकलिटी, यानी हमारे इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में, यानी मुझे उम्मीद है कि आप अपने समाचार पत्र में मेरे पत्र को छापेंगे जिससे कि अधिकारीगण क्या हो जाए, अधिकारीगण में नो जान सके, अवर प्रॉब्लम हमारी समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की बार बार कटौती के बारे में, इन अवर लोकलिटी, हमारे इलाके में। ठीक है, इस तरह से कि बहुत आसान है, बहुत ही इसी तरह से मैं जितने भी संपादक को लेटर लिखूंगा ठीक ऐसे ही लिखूंगा। और अगर आप एक जो है लेटर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे। इसके बाद देखिए मैंने पैराग्राफ जो है चेंज किया, तो ठीक मैंने थ्रू के सामने लिखा है थैंकिंग यू,
आपको धन्यवाद देता हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पर है योर्स ट्रूली, यानी आपका निष्ठावान। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना, नहीं कि आप XYZ लिखेगा वहाँ पर, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नाम नहीं लिखना है, आप जहाँ पर एप्लीकेशन लिखेंगे तो यहाँ पर XYZ लिख दे। उसके बाद कोई भी एड्रेस बना दीजिए। तो एड्रेस बनाना काफ़ी सरल है, कोई एक डिजिट यानी कोई अक्षर लिख दी, यानी संख्या लिख दीजिए, संख्या के बाद कोई नाम लिखकर उसके साथ अगर आप नगर कॉलोनी कुछ भी लगा दीजिए, अपना नाम लिखकर ही नगर लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। इसके बाद वाराणसी, और उसके बाद आप उसी के ठीक सामने देखिए यहाँ पर आपको थैंकिंग के ठीक नीचे, यानी कि उसी के आपका उसी के सामने से होना चाहिए आपका, देखिए डेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यह इस तरह से आसानी से जो है आपका यह लेटर जो है समाप्त हो गया। और लेटर लिखते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका एक ही पेज में लेटर हो जाए, क्योंकि यह एक नियम के तहत चलता है। देखिए कौन सा किसके नीचे आ रहा है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, यह एक नियम से चलता है। इस वजह से आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आपका जो लेटर है वह एक यानी एक पन्ने में ही हो जाए, आप दूसरे पन्ने पर न जाए, दूसरे पेज पर न जाए, क्योंकि इससे थोड़ा सा नियम जो है एप्लीकेशन लिखने का या लेटर लिखने का वह थोड़ा सा वहाँ पर बाधित होता है, क्योंकि यह एक नियम के अनुसार चलता है कि कौन किसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से यह लेटर जो है स्पष्ट किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर लेटर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आप इंग्लिश के नोट्स को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।